मैं तुम्हें बंबई भेज रहा हूं। वहां पर काफी बड़ा कारोबार है हमारा, और तुम्हारे जेल रिकॉर्ड्स के बारे में भी वहां कोई नहीं जानता। एक नया शहर, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्यों? बॉम्बे में कोई काम मिला है क्या? नहीं, लेकिन मैं वहां अपनी मंजिल तलाशने जा रहा हूं, अपना सपना पूरा करने। समीर का फोन था? जी। क्या कह रहा था? वो बॉम्बे जा रहा है। राजीव गायत्री देवी का अपना बेटा नहीं। क्या? हाँ, उनका अपना बेटा है समीर। अभी कल ही जेल से छूटा है, 4 साल जेल काट के। राम 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 राम। यार शर्मा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग इस बात से अनजान हो। मुझे तो लगता है शायद मैंने ये बात बता के कुछ गलती कर दी। नहीं नहीं, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। ये गायत्री देवी के बेटे ने जुर्म क्या किया? यही ड्रग्स का मामला था। वो सिंगल है ना, वही जिसका आए दिन पेपरों में नाम आता रहता है, उसके लिए काम कर रहा था। अब तुम तो जानते हो शर्मा, ऐसे लोगों के लिए 4-6 साल जेल काटना मामूली बात है। मगर गायत्री देवी का बेटा, कि उसकी माँ के तो आदर्शों और प्रिंसिपल के गुण गाए जाते हैं पूरे शहर में। मैं खाना लगाती हूँ। दीदी आइए ना, कुछ मेरी हेल्प कीजिए। भाभी जी, आपने मलाई कोफ्ते बहुत अच्छा बना। और लीजिए। नहीं नहीं ठीक है, बस बस इनको दीजिए, इनकी प्लेट खाली देखिए। नहीं, बस खा ले यार, अपना ही घर है। मेहमान नवाजी का मौका तो दो हमको। देख, एक शर्त पे खाऊंगा, अगर तू खाता तो मैं खाता हूँ। लो कर लो बात। ये कहाँ से खाएंगे? इनका तो पेट भर गया है। आपने ताजा ताजा खबरें जो दी हैं। भाभी जी, खाने का मजा आ गया, बहुत टेस्टी खाना था। अच्छा कर्नल, चलता हूँ। यार मुझे तुम्हें वो बात बता के बहुत बुरा लगा जो तुमसे छुपाई गई थी, पर क्या करूँ, मैंने अपना फर्ज समझा। नहीं नहीं यार, डोंट फील बैड। अब सच्चाई तो किसी ना किसी वक्त सामने आनी थी। चलो फिर मिलते रहना। ठीक है। हाँ? अच्छा ओके ओके। हाय हाय भैया, ये कैसा धोखा हो गया आपके साथ। और आप तो लोगों को बड़ा ठोक बजाकर इंसान को परखने वालों में से हैं। आपने कैसे लोगों से नाता जोड़ लिया? दीदी, वो पहली बहुत परेशान है। लो कर लो बात। भाभी तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी वजह से सारी परेशानी है। विद्या, तुम ठीक कहती हो। धोखा तो हुआ है हमारे साथ। हम तो यही जानते थे कि राजीव इकलौता बेटा है, फिर ये समीर, गायत्री देवी का दूसरा बेटा, 4 साल जेल में काट कर आया है, अपराधी है। हमने तो पूरे विश्वास के साथ अपने बेटी को वहां भेजा था, उस घर के लोगों को अपना बनाने, और उस घर के बारे में हमें बाहर से पता चल रहा है। अब दुख हो रहा है ना? अरे भैया, मुझे तो हैरानी हो रही है कि गायत्री देवी ओहो अपनी सच्चाई का कैसा डंका पीटती रहती थी, और अपने अपराधी बेटे के बारे में हमें पता भी नहीं लगने दिया। लेकिन भैया, ये बात दुनिया वालों से तो नहीं छुपी रह सकती। अब भाभी, तुम्हें तो पता ही है, इतना सा तो शहर है हमारा। छोटे शहर में बात तो ऐसे फैलती है जैसे जंगल में आग। और भैया, लोगों को तो आग में तेल छिड़कने का बड़ा मजा आता है। भैया, तुम्हारी तो नाक ही कट गई। अब देखो ना, हमारी बेचारी बेटी नेहा कैसे झूठे और मक्कार लोगों में फंस गई। नहीं दीदी, राजीव तो बहुत अच्छा लड़का है। लो भैया, कर लो बात। राजीव अच्छा है। अरे भाभी,
अच्छा तो वो तब होता जब अपनी माँ की तरह झूठ नहीं बोलता। यहाँ कैसे कह रहा था, बढ़ बढ़ के बोल रहा था, मैं तो आज से इस घर का बेटा हूँ। ये धर्म होता है बेटे का? और वो गायत्री देवी, भैया याद है निकिता के वक्त कैसे इसने तूफान खड़ा किया था, ऊट पटांग बातें की थी। पर भैया इस शहर में जितना तुम्हारा नाम था, इज्जत थी, वो तो सब कुछ खत्म हो गई। अब भाभी लोग तो यही कहेंगे ना कि कर्नल शर्मा, अरे उसके रिश्तेदार तो जेल से अंदर बाहर होते रहते हैं। लोग कुछ कहें उसके पहले गायत्री देवी से मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं और मेरे हर सवाल का जवाब उन्हें देना होगा। हमने बेटी दी है, हमारे भी कुछ हक हैं। बेचारे मेरे भैया, आज रात कैसे गुजरेगी इनकी कुछ पता नहीं। राम राम राम। नमस्ते गायत्री देवी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए बैठिए। नेहा और राजीव तो घर पे नहीं है। अच्छी बात है, मैं उनसे मिलने भी नहीं आया, मैं तो आपसे मिलने आया हूं। मुझसे? कहिए क्या बात है? कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। जी हाँ, सवाल। आप तो सच्चाई का बड़ा दम भरती है ना। अनुशासन, संस्कार, ये सब नियम सिर्फ दूसरों पर लागू होते हैं, आप पर ये नियम लागू नहीं होते। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? आप समझी नहीं या जानबूझकर अनजान बन रही हैं आप? आप सवाल पूछिए, मुझे भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी बात है जो आप मेरे घर की मर्यादा पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। ये समीर कौन? क्या रिश्ता है उसका आपसे और आपके परिवार से? कोई जवाब है आपके पास? और अगर जवाब है तो इतनी मुश्किल क्यों हो रही है आपको जवाब देने में? गायत्री देवी जी, आप कष्ट मत उठाइए जवाब देने में, क्योंकि मेरे पास जवाब है। समीर आपका बेटा है, अपराधी है और जेल की सजा काट के आया। क्या इस बात को नकार सकती हैं आप? नहीं, अपने खून को नकारूंगी नहीं। आपको तो झूठ से बड़ी नफरत है, फिर हमसे क्यों झूठ बोला आपने? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। सच को ना बताना, उसे छुपाना भी तो एक तरह का झूठ है। हमने अपनी बेटी ब्याही है आपके यहाँ, हमें यह जानने का हक है। निकिता ने जो कुछ भी किया उससे हम भी अनजान थे और आप भी, लेकिन आपने तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। बात जब अपने पर आई है तो सच को कितनी सफाई से छिपाकर चली जा रही हैं आप। शर्मा जी, इस मामले में मैं कोई सफाई देने की कोशिश नहीं करूंगी। समीर एक अपराधी है, जेल से सजा काट के आया। इस बात से हम बहुत शर्मिंदा हैं और अपनी शर्मिंदगी की क्या सफाई दें किसी को। वैसे भी ये हमारा पर्सनल मामला है। पर्सनल मामला? अपनी बेटी को इस खानदान में ब्याह कर हमने आपसे रिश्ता बनाया है। लेकिन आपका दामाद तो शरीफ और मेहनती लड़का है। और उसका भाई सजा याफ्ता अपराधी। देखिए शर्मा साहब, इस बारे में बहस करने की कोई जरूरत नहीं। आप चाहें या ना चाहें, आपकी बेटी एक अपराधी के भाई की बीवी बन चुकी है। नेहा की बहन सिर्फ घर से भागी थी, उसने कोई जेल की सजा नहीं काटी और आपने उसे घर से निकल जाने की सजा सुना दी। आप मुझे धमकी देने आए हैं? नहीं। कि अपनी बेटी को वापस ले जाएंगे? नहीं। नेहा वापस आ जाए तो उसे बता दीजिएगा कि मैं आया था। जरूर बता दूंगी, लेकिन जाने से पहले आप भी मुझे एक बात बताते जाइए। आपको यह खबर मिली कहां से? गायत्री देवी, झूठ की चिंगारी से लगी हुई आग बड़ी तेजी से फैलती है और सारे रिश्तों को जलाकर खाक कर देती है। उसकी एक लपट हम तक भी पहुंची गई।
उन्हें भी घर पे बुलाना चाहिए। हेलो मम्मी। नेहा, दिखा दिया ना तुमने अपना परायापन। क्या हुआ मम्मी? अब इतनी भी भोली बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें अपना समझकर इस घर के कुछ भेद हमने तुम्हें बता दिए थे जिन पर हम शर्मिंदा हैं। पर तुमने तो मजाक बनाकर उन्हें सरे बाजार उछाल दिया। क्या हुआ मम्मी? क्या बात है? मुझसे क्यों पूछते हो? इससे पूछो ना। नेहा, माँ क्या कह रही है? मैं तो खुद नहीं जानती कि मम्मी क्या कह रही है। समीर हमारी दुखती नस है और हमने किसी को यह हक नहीं दिया कि कोई भी हमें दर्द पहुंचा जाए। तुम्हारे पापा आए थे और एक अपराधी बेटे की मां को अपराधी करार करके गए हैं। लेकिन माँ, उन्हें पता कैसे चला? इसमें पूछने वाली बात कौन सी है? इसी ने अपने माँ बाप के कान भरे होंगे। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? ये बात तो मेरे जबान से कभी निकली भी नहीं। इस बात को तो मैंने इस घर का राज समझ के अपने दिल के कोने में कहीं दफना दिया है। ट्रस्ट मी राजीव, पापा को समीर भैया की बात कैसे पता चली मैं खुद नहीं जानती। तुमने नहीं बताया तो कैसे पता चली उन्हें? और किसने उन्हें यह हक दिया कि हमारे ही घर में आकर हमारी सच्चाई और आदर्शों पर सवालिया निशान लगा जाए? समीर की हरकतों से शर्मिंदा थे हम, लेकिन नेहा ने अपने माँ बाप के सामने हमारा मजाक उड़ाया, हमारे दिल के जख्मों को फिर से कुरेदने की कोशिश की। राजी, अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। राजीव, ये मम्मी क्या कह रहे थे? पापा यहाँ पे आए, समीर भैया के बारे में बातें की। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? नेहा, तो फैक्ट रिमेन्स कि तुम्हारे पापा यहाँ पर आए थे। उन्हें समीर के बारे में पता था और उन्होंने मेरी माँ से सवाल जवाब किए। राजीव, जितने हैरान तुम हो उतनी हैरान मैं भी हूँ। पापा को ये बात कैसे पता चली? तुम ही बताओ, मैं अपने घर के प्रॉब्लम्स जाके पापा को क्यों बताऊंगी? क्या ये घर मेरा घर नहीं? क्या यहाँ के प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम्स नहीं? क्या इस घर की इज्जत मेरी इज्जत नहीं? और वैसे भी मैंने पापा से कितने दिनों से बात भी नहीं की राजीव। लेकिन राजीव, मेरी एक बात सुन लो, जिंदगी में तुमसे बढ़कर और कोई नहीं मेरे लिए। मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। लेकिन प्लीज तुम मुझ पर शक मत करो। नेहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। हम कल ही तुम्हारे डैड के घर चलेंगे और मैं पापा से खुद पूछूंगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई, क्यों हुई। आप रोना बंद कर दो। कम ऑन, बी अ गुड गर्ल फॉर माय सेक। गिव मी अ स्माइल। मत कहो मुझे पापा। पापा, आप घर आए थे? हाँ, कुछ सवालों के जवाब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी थे। राजीव का एक और भाई है जो मुजरिम है। लेकिन आपको यह बात कहां से पता चली? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है पापा, क्योंकि मां समझती है कि यह बात नेहा ने आपको बताई है। ओह, तो नेहा ये बात जानती थी? बड़ी खुशी हुई राजीव कि इतने जल्दी नेहा ने तुम्हारे घर को अपना लिया, और इतना अपना लिया कि अपनों को भूल गई। इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने हमसे छिपा कर रखी। बाहर वालों से हमें झूठ और फरेब की कहानी मालूम पड़ रही। बाहर वाले कौन पापा? मेरा पुराना दोस्त सतीश, वो ट्रांसफर पर यहां जेलर बनकर आया है। तुम्हारी सास से मिला था वो, वहां गई थी वो अपने मुजरिम बेटे का स्वागत करने। वाह राजीव वाह, बड़ी सच की देवी बनती है तुम्हारी मां। लेकिन आज पता चला कि उस सच के मुखौटे के पीछे कितना बड़ा झूठ छुपा है।
आदर्श, संस्कार, उन्हें तो झूठ से नफरत है ना, और मुझे नफरत है ऐसे झूठे इंसानों से। पापा प्लीज, अब मम्मी के बारे में ऐसा मत कहिए। लो कर लो बात। सास की इतनी हिमायत कि बाप को समझा रही है तू। समझा नहीं रही हूँ बुआ, बता रही हूँ। पापा, जब आपको गायत्री जी की जिंदगी की असली कहानी पता चलेगी, तब आप भी अपने शब्द वापस ले लेंगे। हाँ, ये बात सच है कि राजीव इकलौता नहीं, उसका एक भाई भी है, समीर। समीर गायत्री जी का अपना खून होते हुए भी उनके संस्कार और आदर्शों को कभी नहीं अपना पाया। और राजीव उनका अपना खून ना होते हुए भी मम्मी के दिए हुए आदर्श और संस्कारों के साथ ही जीते आए हैं। क्या राजीव सगा बेटा नहीं है? नहीं, पर सागो से ज्यादा प्यार मिला है मुझे। पापा, जब मुझे ये बात पता चली तो मम्मी के लिए इज्जत और भी बढ़ गई है मेरे दिल में। समीर और शालिनी दीदी मम्मी की अपनी संतान है, लेकिन राजीव नहीं। माँ, मैं अभी पापा से बात करके आई हूँ। आपको इस बात का दुख है ना कि पापा को समीर भैया के बारे में कैसे पता चला, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि अपने घर की बात पापा को पता चली कैसे। और मम्मी, सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि आपने मुझ पे शक किया। पापा इस शहर में बरसों से रहते हैं मम्मी, बहुत से लोग जानते हैं उन्हें। हाँ माँ, पापा को ये बात उस जेलर ने बताई जहाँ से समीर रिहा हुआ है। शायद उसने आपको वहाँ देख लिया था। मम्मी, वो पापा के पुराने फ्रेंड हैं, कॉलेज के जमाने के। और वैसे भी मम्मी, ये बात आप कब तक छिपाएंगी? एक ना एक दिन तो इसे बाहर आना ही है। जितना छुपाने की कोशिश करेगी, बात उतनी उलझती जाएगी मम्मी। इससे तो अच्छा ये है कि हम सब मिलके आपसी प्यार और विश्वास से इस दुनिया का मुकाबला करें। पता नहीं मम्मी, वो दिन कब आएगा जब आप मुझे शक के घेरे में खड़ा करना बंद कर देगी। मम्मी, मैंने इस घर को अपना मान लिया है। पता नहीं अब आप मुझे अपना कब मानेंगी।